देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब करते हैं हेडलाइंस की ओर। ACP की बड़ी कार्रवाई, पटवारी 4000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। लूट की वारदात का खुलासा, 3 घंटे में हुआ खुलासा। पारस जेके हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही का आरोप, पूर्व डिप्टी मेयर ने की जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। आमिर जिला राजसमंद को परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ACP की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में जितेंद्र मीणा पटवारी पटवार हल्का लिखी तहसील आमेटा जिला राजसमंद द्वारा 4000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर ACP उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में ACP की राजसमंद इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह के निर्देश में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई करते हुए जितेंद्र मीणा पुत्र श्री शिवजी राम निवासी टियाली तहसील सावर जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का लिखी तहसील आमेटा जिला राजसमंद को परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि RP पटवारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 1000 रुपए की रिश्वत राशि वसूली की। ACP की अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश MN के निर्देश में आरोपी से पूछताछ जारी है। ACP द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया गया। उदयपुर के हाथीपुल और सुखेर थाना क्षेत्र में परिजनों के साथ की जा रही महिलाओं के साथ स्कूटी सवार 3 बदमाश पर्स छीन ले गए। पर्स में नकदी, जेवर और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। इधर सुखेर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस के एक पीड़िता ने आरोपियों के स्कूटी के नंबर नोट कर लिए थे। इसी आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। जानकारी के अनुसार जय बाला उर्फ गुड्डी पत्नी दिनेश वैष्णव निवासी सुरजपोल ने मामला दर्ज करवाया कि वह अपने पुत्र प्रिंस और पिता रमेश वैष्णव के साथ बाइक पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही थी। कलेक्ट्री के सामने पीछे से एक स्कूटी पर सवार 3 युवक आए और उसके हाथ में पकड़ा पर्स छीन कर भाग गए। पर्स में मोबाइल और 600 रुपए थे। इस दौरान बाइक उसके पिता चला रहे थे। इस घटना के कुछ देर बाद सुखेर में पायल पत्नी मुकेश सिंह निवासी खेड़ा देवी मंदिर के पास शोभापुरा अपने ससुर उदय सिंह और ननद चांदनी के साथ स्कूटी पर जा रही थी। इस दौरान पीछे से 3 युवक स्कूटी लेकर आए और उसके हाथ में पड़ा पर्स छीन कर तेजी से शोभापुरा की ओर भाग गए। पर्स में 500 रुपए, सोने की बालियां, अंगूठी और आई कार्ड भी था। पीछा करने के दौरान पीड़िता ने स्कूटी के नंबर नोट कर लिए थे और पुलिस को बता दिए। इस पर लूट का मामला दर्ज कर टीम ने कार्रवाई करते हुए दीपक चौरासिया, विक्की उर्फ विक्रम और मोहन मेघवाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में शहर में और भी लूट की वारदातें करना स्वीकार किया। मंगलवार को पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र वधू के इलाज में घोर लापरवाही करने वाले पारस जेके हॉस्पिटल के खिलाफ लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें महेंद्र सिंह ने बताया कि 20 तारीख को उनकी पुत्रवधू को डिलीवरी के लिए पारस जेके हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया था। उनकी पुत्रवधू का इलाज इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर शीतल कौशिक का चल रहा था।
21 तारीख को उनकी पुत्रवधू को नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ और 3-4 घंटे तक हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने देखभाल नहीं की। 3 से 4 घंटे बाद पता चला कि उनकी बहू को ओवर ब्लीडिंग हो रही है, जिस पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान ब्लड लाने को कहा। सीएन ने आरोप लगाया कि एकदम से ब्लड कैसे अरेंज किया जाए। ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर बता देता तो उन्हें ब्लड ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। सीएन ने कहा कि जैसे तैसे ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद भी उनकी बहू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिस पर सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया तो सीनियर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ है, वापस ऑपरेशन करना होगा। जिसके बाद बहू को री ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि उनकी बहू की हालत नाजुक बनी हुई है, अब वे ईश्वर से प्रार्थना करें। सीए ने आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने अगर पहला ऑपरेशन ही सही किया होता तो बार बार ऑपरेशन करने की स्थिति नहीं बनती और उनकी बहू की हालत इतनी नाजुक नहीं होती। सीए ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह से हॉस्पिटल लोगों को लूटने का कार्य करते हैं, ना तो पक्के बिल देते हैं और ना कोई भी सुविधा बाहर से लाने की परमिशन देता है। अगर किसी मरीज को या उनके साथ वालों को चाय भी पीनी हो तो हॉस्पिटल के अंदर से ही लेकर पीनी पड़ती है। सीएम ने लेटर लिखकर संभागीय आयुक्त को लिखा और इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा, जिस पर संभागीय आयुक्त ने सीएमएचओ सहित मेडिकल टीम पारस चेकअप में भेजे और बिल मांगे। सीएम ने कहा कि जो उनके साथ हुआ है वह किसी और के साथ ना हो, इस वजह से अस्पताल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 20 तारीख को मैंने मेरे बेटे की बहू को वहाँ भर्ती कराया था, इन्हीं की कंसल्टेंसी थी। 21 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी हो गई 11 बजे। उसके बाद 2-3 घंटे तक इन्होंने देखा नहीं, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अचानक इन्होंने ऑपरेशन का निर्णय लिया। हमें ये नहीं बताया ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड बैंक वहाँ नहीं है, और बॉडी को खोलने के बाद ब्लड मांगने लग गए, कैसे जैसे हमने व्यवस्था करवाई। हमारा बच्चा और बच्चे की माँ दोनों आईसीयू, अलग अलग आईसीयू में थी। जबरन कॉटेज खाली करने के लिए सामान बाहर निकलवा दिया, हमने नहीं किया। फिर ऑपरेशन के 4 घंटे बाद पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे रह गया और मुझे कहते रहे कि बिल्कुल ओके, अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक उसी अस्पताल का सीनियर सर्जन कहता है पेशेंट बहुत सीरियस है, ब्लड बॉडी में नहीं जा रहा है, इकट्ठा हो गया। वापस रीऑपरेट किया, 2-3-4 घंटे में ऑपरेशन हुआ। 35 यूनिट ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट ने चढ़े और लास्ट में कहा क्रिटिकल पोजीशन, हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर से दुआ करो। फर्स्ट ऑपरेशन में अगर ये ठीक से कर देते, मैंने जो मालूम किया कि ब्लड ड्रेन लगा देते, आर्टरी बांध देते, तो सेकंड की नौबत नहीं आती, जल्दी मालूम चल जाता है कि ऑपरेशन फेल है। ऑपरेशन के बाद 5 घंटे बाद मालूम चले, क्योंकि इन्होंने टीम के नाते ऑपरेशन नहीं किया था, केवल पैसे लेना और उसका शेयर कम हो, इसलिए कम लोगों से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में एक्सपर्ट नहीं थे। अंदर दवाइयाँ देते हैं, कितनी देते हैं, टेस्ट करवाते हैं, बताते नहीं है, बिल देते नहीं है, बाहर से कोई चाय भी नहीं लाने देते, बाउंसर लगा रखे थे लोगों को डराने धमकाने मारने के लिए। इन सब चीज़ों की मैंने शिकायत की थी। हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा फैसला करके एक टीम बनाई, सीएमएचओ वहाँ गया था, कल हम टीम के साथ गए थे, शहर के प्रमुख लोग, हमारी मीटिंग हुई, डिस्कस हुआ, वो चीज़ें तय हुई है। वहाँ कुछ भी साइन बोर्ड नहीं है, आपको ये मालूम नहीं कौन या सुप्रिटेंडेंट है, कौन सीएमएचओ है, कौन एमडी है, कौन सीईओ है। ये सब व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे में जो बीती दूसरों में नहीं बीते, क्योंकि पेशेंट चल के आता है, या तो व्हील चेयर पर जाता है या 4 कंधों पे जाता है। पेमेंट 6 लाख जमा करा के जाता है, 5 लाख जमा करा के जाता है, रोता हुआ जाता है, रोने ही नहीं देते, बाउंसर उठा के उसको। आपको कितना पैकेज? हॉस्पिटल का नाम है पारस जेके, जिसको इस उदयपुर संभाग में कोई भी नहीं जानता, कौन मालिक है, क्या मैनेजमेंट है, कौन सीईओ है, कौन सुप्रिटेंडेंट है, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ये क्या करते हैं, आप जाके बोलते हैं, 4 कांच खुद के कर्मचारी से फुड़वा देते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं, तोड़ फोड़ की, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया, क्योंकि पहुंच, पैसा, प्रशासनिक जोड़ तोड़ इनके सफलता का राज है। ठीक है। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कूडो राजस्थान केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन के संयुक्त तत्वाधान में 24 से 31 अक्टूबर तक गुजरात के बारडोली में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप 2022 में राजस्थान टीम ने 57 स्वर्ण, 28 रजत एवं 37 कांस्य सहित 122 पदकों पर कब्जा जमाकर कूडो में तीसरी बार लगातार चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। कूडो राजस्थान अध्यक्ष एवं मुख्य कोच शिहान राजकुमार मेनारिया के नेतृत्व में टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान को दिलाया और चैंपियनशिप की डबल हैट्रिक बनाकर अपराजित इतिहास रच दिया। 14वीं अक्षय कुमार अंतर्राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप में भी टीम राजस्थान के चैंपियन ने सर्वाधिक पदकों पर कब्जा बनाकर हैट्रिक इन 3 का भी इतिहास बना दिया। इतिहास बनाकर लौटी राजस्थान टीम का स्वागत उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, जालोर, श्रीगंगानगर सहित 13 से अधिक जिलों में ढोल बजाकर गाजेबाजी जुलूस निकालकर किया गया। कूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव एवं कूडो राजस्थान के अध्यक्ष शिहान राजकुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में बॉलीवुड स्टार एवं कूडो इंडियन के चेयरमैन शिहान अक्षय कुमार ने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाण पत्र दिए। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक सूरत रेंज डॉक्टर राजकुमार पांड्या ने विजेताओं का हौसला अफजाई किया। नाथद्वारा में अन्नकूट के दौरान ताबड़तोड़ चले लठ गो क्रीड़ा के दौरान 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। मामला पुलिस तक पहुंचा। कल शाम को 5 बजे के आसपास गो क्रीड़ा देखने काफी लोग नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में एकत्रित थे। तभी वहां के स्थानीय युवकों के साथ काकरोली निवासी कुछ लोगों की कहासुनी हो गई। इस पर नाथद्वारा निवासी युवकों ने लठ से युवक की पिटाई कर दी। पिटाई के निर्मम तरीके से की गई। आसपास के लोगों को दोनों पक्षों को छुड़वाने की हिम्मत भी ना हो पाई। वहीं पर खड़े काफी सारे लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार काकरोली निवासी नरेंद्र कुमार चौधरी ने लिखित सूचना नाथद्वारा थाने में दर्ज करवाई थी। उसके बेटे लेखपाल चौधरी व चंदन चौधरी के साथ नाथद्वारा निवासी के प्रवीण व सुनील गुर्जर, सुनील जिसका नाथद्वारा मंदिर मंडल में स्थायी कंचन है, द्वारा फालतू वाद विवाद कर उनको बहुत बुरी तरह मार कर उनको बुरी तरह जख्मी कर दिया। मामूली कहासुनी होने के बाद युवकों को लठ से सरे बाजार पीटा गया। जबकि नाथद्वारा जैसी जगह पर वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। उदयपुर जिले के सायरा ग्राम पंचायत समिति रोएड़ा पंचायत के अनुसूचित जाति के परिवार के लोग आज गुरुवार को एसीपी के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों और कुछ असामाजिकवादी लोगों ने गांव में बने कब्जे की जमीन पर बने मकान और दुकानों को तोड़ दिया। पुलिस ने आधे अभियुक्तों को पकड़ा और कुछ अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जो कि लगातार परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। गौरतलब है कि रोएड़ा पंचायत में इस परिवार का 1981 से जमीन पर कब्जा है, जो कि यहाँ पर निरंतर 91 के कार्रवाई चल रही है।
इस परिवार ने बड़ी मुश्किल से कब्जेदार जमीन पर अपने मकान बनाए, जो कि असामाजिक तत्वों और कुछ समाजवादी लोगों ने रातों रात मकान और दुकानों को तोड़ दिया, जो कि काफी नुकसान हुआ। परिवार के सदस्यों ने इस बात को लेकर पुलिस थाना अधिकारी को भी बताया और इस मामले में पुलिस ने आधे से अधिक युवकों को गिरफ्तार कर बाकी के अभियुक्तों द्वारा परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। इस बात को लेकर आज गुरुवार को परिवार के कुछ लोग एसपी के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंचे। परिवार वालों की ये मांग है कि जमीन को जब्त कर वापस दिलाई जाए और जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिलाया जाए। इतने पुराने कब्जे आज दिन तक किसी समान प्रशासन ने नहीं तोड़ा, तो ये कौन लोग होते हैं जो इन मकानों को तोड़ रहे हैं। परिजनों ने कहा कि हम गरीब अनुसूचित जाति के लोग की दुकानें रोड पर अच्छी लोकेशन की होने के कारण अभियुक्तों को रास नहीं आया और रातों रात जेसीबी मशीनें से ध्वस्त कर दिया। गनीमत यह रही कि मकान के अंदर कोई नहीं था, नहीं तो भारी नुकसान हो जाता। वहीं उन्होंने बताया कि 8 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत करदा में पट्टे की फाइल लगाई थी, तो इन अभियुक्तों ने पट्टा जारी नहीं होने दिया। अभियुक्तों द्वारा लगातार धमकी मिल रही है कि इस गांव को खाली कराया जाए, लेकिन धमकी भरी बात पुलिस को बताई गई। इस बात पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं गया। वहीं बस अब आस है तो वो जिला कलेक्टर और एसपी से जो इन अभियुक्तों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक वक्त में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसीपी की बड़ी कार्रवाई, पटवारी 4000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। लूट की वारदात का खुलासा, 3 घंटे में हुआ खुलासा। पारस जेके हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही का आरोप, पूर्व डिप्टी मेयर ने की जांच की मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। फीजी इजाजत मंजूर हो। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।